वैल्यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार सब्जेक्ट के लेसन नंबर 18 यानी वैक्सीनेशन शेड्यूल यानी टीकाकरण का शेड्यूल जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने प्रोफाइलेक्टिव वैक्सीनेशन जो है शीप में और रूमिनेट्स, बड़े रूमिनेट्स में और डॉग में और सूअर के अंदर पढ़ा था। आज हम मुर्गियों के लिए जो प्रोफाइलेक्टिक टीकाकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ बीमारियां मुर्गियों की है जिनमें अगर टीकाकरण आप समय पे पहले कर देते तो वो बीमारियां उन मुर्गियों में नहीं होती है, इसीलिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें कि हम पहले तो वैक्सीन का नाम क्या है और कौन सी कंपनी उसको बनाती है, ये आपको भी ऐसे याद करना पड़ेगा। आपसे पूछेंगे ये वैक्सीन कौन सी कंपनी बनाती है, फिर उसकी पैकिंग क्या आती है, उसकी डोज क्या है, उसकी बूस्टर डोज कब लगती है या फर्स्ट टाइम में टीका कब लगता है, बूस्टर डोज कब लगती है, फिर उसको रिपीट कब करते हैं और उसका कंपोजिशन क्या है। ये चीज़ें आपको ये चार्ट में दिया 176 नंबर पे, 176 नंबर पेज पे आज हम शुरू करेंगे, जिसमें लिखा है मुर्गियों के लिए। तो उसमें ये है, तो पहली वैक्सीन है मरक्स डिजीज़ वैक्सीन। मरक्स बीमारी होती है मुर्गियों की, वायरल डिजीज़ है मरक्स। ये इसकी वैक्सीन इंडोवैक्स कंपनी बनाती है। एक इसमें 500, 1000 और 2000 डोजेज की वैक्सीन आती है। इसकी वायल है जिसमें एक में 500 डोज होती है, एक में 1000 डोज होती है, एक में 2000 डोज होती है। और इसकी डोज जो है वो 0.2 ml, ये 0.2 ml है। सबकट लगाते हैं। ये सबकट कहाँ लगाते हैं? गर्दन के पीछे। गर्दन के पीछे जो चमड़ी है उसकी उसमें लगाते हैं सबकट। और ये एक दिन का जब चूजा होता है तब लगती है। ये एक दिन के चूजे में ये वैक्सीनेशन होता है। इसमें लाइव फ्रीज ड्राइड टर्की हर्पीज़ वायरस, टर्की में जो हर्पीज़ वायरस होता है उससे इसकी FC 126 ये स्ट्रेन है, उससे ये तैयार होती है वैक्सीन जो है। फ्रीज ड्राइव होती है, फ्रीज मतलब जमा के, ड्राइड मतलब सूखी होती है, यानी वैक्सीन में से पानी को निकाल देते हैं ताकि वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलती है, ईजी रहता है। फिर दूसरी वैक्सीन है मरक्स की डिजीज़ की दूसरी वैक्सीन है इंटरवेट कंपनी बनाती है। ये बनाती थी इंडोवैक्स कंपनी, ये इंटरवेट कंपनी बनाती है। उसमें भी 500 और 1000 डोजेज आती है। 0.2 ml सबकट है, इसमें डोज भी एक दिन के चूजे में लगाते हैं। और ये भी लाइव फ्रीज ड्राइड ट्रकी हर्पीज़ वायरस FC 126 वैक्सीन है, वो सेम कंपोजिशन है इसका भी। फिर तीसरी मरक्स डिजीज़ आती है, मरक्स डिजीज़ वैक्सीन आती है वेंट्राई कंपनी है ये। इसके अंदर भी 500, 1000 और 2000 के डोजेज में, 2000 क्या इवन 2500 डोजेज होती है एक वाइल में। और इसकी डोज 2 ml 0.2 ml सबकट फर्स्ट डेज यानी एक दिन के चूजे में लगाते हैं। बैक ऑफ नेक यानी ये चमड़ी जो है नेक की बैक पे जो चमड़ी है उसके अंदर लगाते हैं, सबकट लगाते हैं। ये भी वही सेम स्ट्रेन है। फिर मर्क्स डिजीज़ वैक्सीन जो है ये वेंट्राई कंपनी फिर दूसरी और बनाती है, जिसमें 500, 1000 और 2000 डोजेज आती है। और ये भी सेम, वैसे इसमें क्या है कि जो स्ट्रेन है टर्की हर्पीज़ वायरस की स्ट्रेन जो है वो अलग है। इसमें SB1 स्ट्रेन है, उसमें FC 126 स्ट्रेन थी। स्ट्रेन के नाम है अलग अलग। फिर आती है फाउल पॉक्स यानी मुर्गियों की माता। ये भी वायरल डिजीज़ होती है माता, जैसे ह्यूमन बीइंग में माता निकलती है सेम वैसी मुर्गियों में होती है। इसको कंपनी बनाती है इंडोवैक्स, यानी पोल्ट्री पॉक्स की वैक्सीन जो है वो इंडोवैक्स कंपनी बनाती है। 500 और 1000 डोज, यानी एक वायल आती है 500 डोज की और एक आती है 1000 डोज की। इसकी जो डोज है वो 0.2 ml इंट्रामस्कुलर है इसकी इंट्रामस्कुलर लगती है। जो मान लो आपकी लेग है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ जहाँ की मसल्स है उसमें लगता है। और 6 वीक की उम्र में
पहला टीका लगता है 6 वीक की एज पे, और फिर उसको 16 से 18 वीक पे बूस्टर डोज देते हैं, 2 टीके लगते हैं। और ये फ्रीज ड्राइड फाउल पॉक्स वायरस, ये इसका कंपोजिशन है। फिर फाउल पॉक्स वैक्सीन जो है वेंट्राई कंपनी बनाती है, वेंट्राई कंपनी जो बनाती है उसमें 500 और 1000 डोजेज की वायल आती है। 0.2 ml इंट्रामस्कुलर, सेम वही टाइम है लगाने का जो ऊपर वाला कंपनी जो बनाती है इंडोवैक्स वही है। और ये लाइव फाउल पॉक्स वायरस लाइफोलाइज्ड है। लाइफोलाइज्ड का मतलब होता है, लाइफोलाइज्ड का मतलब है कि जो वैक्सीन ये वायरस स्ट्रेन जो है, यानी जो वैक्सीन है उसमें से पानी को हटा देते हैं, यानी वाटर को हटा देते हैं, यानी ये जो लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट है ये, यानी ये लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेज को बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेज जो है उसको मिसोजेनिक बोलते हैं। यानी बोथ इसमें जो वैक्सीन है उसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, यानी लिक्विड की भी प्रॉपर्टी होती है और सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, यानी बोथ सॉलिड एंड लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी उसमें होती है। उसको बोलते हैं मिसोजेनिक। ये लिपोलाइज जो है वो वाटर रिमूव कर देते हैं, वो है लिपोलाइज। जो आप इसको कई टर्म्स आएगी जिसका मैं आपको बराबर बताता रहूँगा। फिर आता है हीमोवैक्स। हीमोवैक्स जो इन्फेक्शियस कोराइजा है, हीमोवैक्स वैक्सीन का नाम है। और ये इन्फेक्शियस कोराइजा डिजीज़ जो है वायरल डिजीज़ है, जुकाम होता है मुर्गियों में और इन्फेक्शियस है, आगे से आगे फैलती है। ये ग्लेक्सो कंपनी इसको बनाती है, यानी इसकी 1000 डोज वायल आती है 0.3 ml सबकट या इंट्रामस्कुलर लेयर्स और ब्रीडर में लगाते हैं एट द एज ऑफ 6 वीक। ये प्राइमरी टीका लगाते हैं 6 वीक की उम्र में और 14 वीक की उम्र में रीवैक्सीनेशन करते हैं। अब ये एडजुवेंटेड इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया ऑफ हीमोफिलस गैलिनेरम वैक्सीन ये है, इसका कंपोजिशन है। फिर इन्फेक्शियस कोराइजा किल्ड वैक्सीन है, यानी ये वायरस को किल करके बनाते हैं। ये वेंट्राई कंपनी बनाती है, 400 और 1000 डोज वायल होती है इसकी। 0.5 ml सबकट या इंट्रामस्कुलर एट दी 8th वीक ऑफ एज, 8वें वीक में इसको प्राइमरी टीका लगाते हैं और रीवैक्सीनेशन 4 वीक बाद में करते हैं। इसकी एडजुवेंटेड इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया ऑफ हीमोफिलस गैलिनेरम वैक्सीन, ये इसके कंपोजिशन है जो आगे आप पढ़ोगे। फिर है नोविवेक MG, यानी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये डिजीज़ है जिसकी ये वैक्सीन है। ये इंटरवेट कंपनी बनाती है, 1000 डोजेज है, डोज होती है इसमें वायल में। इनएक्टिवेटेड माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एंटीजन है इसके अंदर। फिर है इंसीवैक्स ENCIVAX, इंसीवैक्स, यानी ये इंडोवैक्स कंपनी बनाती है। इसकी डोज है 500 और 1000 डोज वायल है, 0.5 ml सबकट इंट्रामस्कुलर। अभी इसको कब लगाते हैं इंट्रामस्कुलर? प्राइमरी टीका जो है एंड एट ए मिडल ऑफ लेइंग, यानी जब मुर्गी लेइंग शुरू करती है तब इसका टीका पहला लगता है, और जब वो मिडिल टाइम हो जाता है लेइंग का तब उसके रीवैक्सीन करते हैं। यानी लेइंग अंडे देने का मिडिल टाइम हो जाता है, यानी अंडे देते देते उसको मध्यावस्था आ जाती है। यानी कि मान लो वो अंडे देती है 1 महीना, तो पहला टीका महीना शुरू होते लगाते हैं और दूसरा टीका 15 दिन लगाते हैं। ये जो इंसीवैक्स वैक्सीन है, ये न्यूकैस्टल डिजीज़ वायरस जो होता है, न्यूकैस्टल डिजीज़ वायरस, उसकी वैक्सीन है। फिर एपिस्ट्रेन है, ये इंडोवैक्स कंपनी बनाती है। एपिस्ट्रेन 100, 200, 500, 1000 और 2000 डोजेज, यानी ये वायल है इसकी अलग अलग। और ये इसको इंट्राओकुलर आँख में डालते हैं या इंटरनेजल नाक में डालते हैं। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 4 to 10 डेज ऑफ एज, यानी 4 से 10 दिन के जब बच्चे होते हैं तो उनकी आँख में डालते हैं या उनके नाक में डालते हैं। ये फ्रीज ड्राइड लेंटोजेनिक एपिस्ट्रेन ऑफ न्यूकैस्टल डिजीज वायरस, ये इसका कंपोजिशन है। फिर आता है लासोटा स्ट्रेन, यानी ये इंडोवैक्स कंपनी इसको बनाती है। इसकी जो ये वायल दे रखी है 100, 200, 500, 1000 और 2000 डोज में, ये भी इंट्राओकुलर या इंट्रानेजल या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन
या तो इसको नाक में डालते हैं, या इसको मुंह में डालते हैं, या इसको आँख में डालते हैं, और 4 से 8 वीक की उम्र पे पहली बार इसके वैक्सीन लगाते हैं। 9 से 10 वीक के बाद में या 11 से 20 वीक के बाद में इसकी जो भी डायरेक्शन हो ऊपर कंपनी की या डॉक्टर की, उसी अनुसार इसकी सेकंड डोज देते हैं। फिर मुक्तेश्वर स्ट्रेन है R2B, ये इंडोवेक्स कंपनी बनाती है। ये 5.5 ml सबकट या इंट्रामस्कुलर, ये भी 8th वीक की एज पे, और फिर रीवैक्सीनेशन 16 वीक की एज पे करते हैं, यानी ये भी न्यूकैस्टर डिजीज़ वायरस है। फिर NDV-F है, ये वैक्सीन जो है इंटरवेट कंपनी बनाती है। ये एक ड्रॉप जो है वो नोस्ट्रिल में, आई में 4 से 7 डे की उम्र पे, यानी 4 से 7 दिन का जब चूजा हो जाता है तब उसकी एक ड्रॉप नोस्ट्रिल में या आई में डाल देते हैं। और ये लाइव फ्रीज ड्राइड लेंटोजेनिक एफ स्ट्रेन ऑफ NCD वायरस है। लेंटोजेनिक यानी ये न्यूकैस्टर डिजीज़ वायरस की एफ स्ट्रेन है। अब ये जो शब्द है ना लेंटोजेनिक, की मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। लेंटोजेनिक है, कई चीज़ें आती हैं इसमें। फिर आता है न्यूकैस्टर डिजीज़ वैक्सीन लासोटा स्ट्रेन की, ये वेंट्राई कंपनी बनाती है। ये इंट्राओकुलर या इंट्रानेजल या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एट 4 to 10 डेज या 15-16 वीक एज पर डायरेक्शंस, जो भी उसकी डायरेक्शन हो कंपनी की, उस हिसाब से इसको देते हैं। ये बूंद डालते हैं, एक ड्रॉप डालते हैं आँख में, नाक में। ये भी फ्रीज ड्राइड लेंटोजेनिक लासोटा स्ट्रेन ऑफ NCD वायरस, न्यूकैस्टर डिजीज़ वायरस की ये लासोटा स्ट्रेन है। फिर न्यूकैस्टर डिजीज़ वैक्सीन R2B, यानी ये भी न्यूकैस्टर डिजीज़ जो है वायरस, उसकी वैक्सीन है। ये वेंट्राई कंपनी बनाती है। इसमें 200, 400 और 1000 डोजेज की वायल होती है। 0.5 ml जो है सबका इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। 10 से 12 वीक की उम्र में पहला टीका लगाते हैं, और बूस्टर टीका 16 से 18 वीक के बाद में लगाते हैं। लाइव फ्रीज ड्राइड मिसोजेनिक मुक्तेश्वर R2B स्ट्रेन ऑफ न्यूकैस्टर डिजीज़ वायरस, ये इसका कंपोजिशन है। फिर आती है NDV-R2B वैक्सीन, ये इंटरवेट कंपनी बनाती है। 200, 400, 1000 डोजेज की वायल आती है। 0.5 ml सबकट इंट्रामस्कुलर। 10 से 12 वीक में पहला इसका टीका लगता है, और बूस्टर डोज 16 से 18 वीक पे लगाते हैं इसको। ये लाइव फ्रीज ड्राइड मिसोजेनिक मुक्तेश्वर R2B स्ट्रेन ऑफ न्यूकैस्टर डिजीज़ वायरस, ये न्यूकैस्टर डिजीज़ वायरस, ये सारी वैक्सीन अभी आप देख रहे न्यूकैस्टर डिजीज़ के लिए है। कंबाइंड लाइव वैक्सीन लासोटा प्लस 1B, ये लासोटा स्ट्रेन और 1B स्ट्रेन दोनों की मिक्स वैक्सीन है। ये वेंट्राई कंपनी बनाती है इसको। ये 500 और 1000 डोजेज में अवेलेबल है। ये लाइव फ्रीज ड्राइड एटेनुएटेड लासोटा स्ट्रेन ऑफ NCD एंड इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस, IB का मतलब है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ये 2 वायरस से मिलके वैक्सीन बनती है। उसके बाद में फाउल कोलेरा प्लस इन्फेक्शियस कोराइजा किल्ड वैक्सीन, यानी ये भी वेंट्राई कंपनी बनाती है। 200 और 500 डोजेस की वायल है। किल्ड वायरस वैक्सीन अगेंस्ट फाउल कोलेरा एंड इन्फेक्शियस कोराइजा, ये दोनों बीमारियों की किल्ड वायरस वैक्सीन है। ये वायरस को किल कर लेते हैं, ये जिंदा वायरस नहीं होते हैं। फिर है एम्पिनोवैक REP प्लस IB प्लस G प्लस ND वैक्सीन, यानी ये इनएक्टिवेटेड रियो वायरस, यानी रियो वायरस प्लस गम्बोरो वायरस और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस और न्यूकैस्टर डिजीज़ वायरस, ये 4 प्रकार के वायरस से मिलकर ये वैक्सीन जो है बनती है। इंटरवेट कंपनी बनाती है। 1000 डोजेज इसकी वायल में होती है। अब इसमें जो कुछ शब्द आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक शब्द आया था IB का मतलब इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस IB का मतलब। एक है ND वायरस, ये है न्यूकैस्टर डिजीज़ वायरस है। ये ND का मतलब न्यूकैस्टर डिजीज़, ये बीमारी है न्यूकैस्टर डिजीज़ मुर्गी की। एक आया था लायोफिलाइज्ड, यानी ये वाटर रिमूव प्रोसेस है, यानी जो वैक्सीन है उसमें से वायरस से जो वैक्सीन तैयार होती है उसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं। प्रोसेस है उससे, जिससे क्या है कि उसमें
ट्रांसपोर्टेशन के लिए कन्वीनियंट हो जाए वैक्सीन। अगर मान लो वो लिक्विड होगी ना तो वो ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको सूखे पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं वो। एक होता है मिसोजेनिक, एक शब्द आया था मिसोजेनिक, इसका मतलब होता है इज ए लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेज, यानी वैक्सीन की जो स्टेज है वो लिक्विड क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टल होते हैं लेकिन लिक्विड स्टेज है वो उसकी, इसको बोलते हैं मिसोजेनिक। यानी उसमें दोनों गुण हैं, सॉलिड के गुण भी हैं, क्रिस्टलाइन है इसलिए, और लिक्विड के गुण हैं क्योंकि लिक्विड है। फिर आता है अटेन्यूएटेड, एक वर्ड आया था अटेन्यूएटेड, वैक्सीन का अटेन्यूएटेड शब्द पढ़ोगे आप। अटेन्यूएटेड का मतलब होता है प्रोसीजर्स दैट वीकन्स एन एजेंट ऑफ डिजीज, और जो बीमारी का जो पैथोजन है या वायरस है उसको वीक कर देते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं, उस प्रोसेस को जो है एटेन्यूएटेड बोलते हैं। एटेन्यूएटेड मतलब ये प्रोसेस जिसके द्वारा पैथोजन्स या उस बीमारी करने वाले एजेंट को वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। एक आता है लेपिनाइज्ड, लेपिनाइज्ड शब्द आएगा LAPINIZED, लेपिनाइज्ड। लेपिनाइज्ड का मतलब होता है ये वैक्सीन को या वायरस को रेबिट के थ्रू पेसेस उसको पास करते हैं, रेबिट में लगाकर वायरस को, जिसकी वैक्सीन बनानी है उस वायरस को रेबिट के थ्रू पास करते हैं, यानी रेबिट के अंदर लगा के फिर उसको कलेक्ट करते हैं, जिससे क्या है कि जो वायरस की कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफाई हो जाती है, यानी वो कम हार्मफुल हो जाता है, वायरस जो है कम हार्मफुल हो जाता है, जिससे बाद में वैक्सीन बनाते हैं, इसको लेपिनाइज्ड बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको इसमें आप पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया, इसलिए इसको आपको ध्यान पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो ये था पूरा चैप्टर आज हो गया आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल। पशुओं में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, वायरस की, बैक्टीरिया की होने वाली डिजीज़ है, वो अगर पशुओं में नहीं हो उसकी रोकथाम के लिए जो प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन करते हैं उसका शेड्यूल था ये। तो इसको आपको याद करना है। एक तो रूमिनेंट में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, स्मॉल रूमिनेंट में कौन सी लगती है, डॉग्स में कौन सी लगती है, और भेड़ बकरियों में कौन सी लगती है, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। इनकी डोज याद करनी पड़ेगी, इनका रूट याद करना पड़ेगा, इनकी कंपनी कौन सी है, ये वायल कितनी डोज की आती है और इसका कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। धन्यवाद।